तो सफरे मेराज के अंदर महबूब रब के मेहमान बनकर जा रहे हैं, तो रब्बुल आलमीन ने फिर अपनी शान के लायक अपने महबूब की आमद के इंतजामात फरमाए। तो हुज़ूर रहमत दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा से फरमाया कि जब लामकानों से ऊपर का सफर मैंने किया तो आप फरमाते हैं कि आवाज आई किफ या मोहम्मद, क्या मेरे महबूब अब ठहर जा। हत्ता कि रब्बुल आलमीन ने जो कुरान के अंदर ये बात इरशाद फरमाई फकान काबा कौसैन, फरमाया कि फिर वो इतना करीब हुआ कि 2 कमानों का फासला रह गया। सुभान अल्लाह। अब देखो कि रब की जात अपने हबीब के करीब आई, या रब्बुल आलमीन ने अपने हबीब को अपने इतना करीब किया कि 2 कमानों का फासला रह गया। सुभान अल्लाह। तो 2 कमानों का फासला क्या होता था? अरब के अंदर ये दस्तूर था कि जब 2 कबीलों की आपस के अंदर सुलह होती, यानी कि पहले वो लड़े हुए थे, बाद में उनकी सुलह हुई, तो जब सुलह हो जाती तो वो क्या करते कि दोनों पार्टियां कमान लाते, जिसके अंदर वो तीर रख कर चलाती हैं, वो दोनों पार्टियां अपनी अपनी कमाने लाकर दोनों को आपस के अंदर मिलाकर दोनों के अंदर एक ही तीर इकट्ठे चलाते थे। यानी कि जैसे 2 कमानों का आपस के अंदर फासला होता है, तो रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर ये बात फरमाई कि मैंने अपने महबूब को इतना ही अपने करीब किया। सुभान अल्लाह। मकसद क्या था? रब्बुल आलमीन ने काबा कौसैन के लफ्ज की इस्तेमाल क्यों किया? एक तो अरब के अंदर ये कानून कहता था, उनका ये दस्तूर था, रस्म थी कि जब 2 बरादरियां सुलह करती तो आपस के अंदर वो दोनों कमाने मिलाकर तीर चलाकर वो अगले को ये पैगाम देते कि दुश्मन को कि अब हम दोनों एक हैं, ख्याल करना कि अगर तूने हमें से किसी एक के साथ दुश्मनी रखी तो हमारा दुश्मन भी तसव्वुर होगा। सुभान अल्लाह। तो रब्बुल आलमीन ने भी काबा कौसैन औ अदना का लफ्ज इस्तेमाल करके रहती दुनिया तक के लोगों को यह पैगाम दिया कि ऐ लोगों, ख्याल करना कि मेरा दुश्मन मेरे महबूब का दुश्मन होगा और मेरे महबूब का दुश्मन वो मेरा दुश्मन तसव्वुर किया जाएगा। ये नहीं कि मेरी तो वो इबादत करता रहे, मुझे वहदहू ला शरीक मानता रहे, लेकिन मेरे महबूब की शान के अंदर बेअदबियां ते गुस्ताखियां करता रहे। ये नहीं होगा। अगर किसी ने मेरे महबूब की शान के अंदर बेअदबी गुस्ताखी की, अगरचे वो मेरी इबादत करने वाला है, लेकिन मैं उसको अपना इबादत गुजार नहीं बल्कि अपना दुश्मन तसव्वुर करूंगा। तो हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न शफीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने सहाबी रसूल हजरत सैयदना अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सवाल किया, हसरत भरी अंदाज के अंदर, कि काश, हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि काश कि अगर मैं हुज़ूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मिला होता, यानी मुझे आका की ज़ियारत का शर्फ अगर हासिल हुआ होता, तो आप फरमाते हैं तो मैं हुज़ूर रहमत दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मिलकर आपसे यह सवाल करता कि या रसूलल्लाह, क्या आपने हल रअयता रब्बका, क्या आपने अपने रब को देखा? तो हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अब्दुल्ला, तू तो अब ये सोच रहा है कि मैं आका से मिलता तो आपसे ये सवाल करता कि क्या आपने अपने रब को देखा है? तो जब रहमत दो आलम अलैहिस्सलाम सफरे मेराज करके वापस आए, आकर रहमत दो आलम अलैहिस्सलाम ने हमसे सफरे मेराज का जिक्र किया, तो हजरत अबू ज़र फरमाते हैं कि हमने अल्लाह के महबूब से ये उस वक़्त सवाल किया था।
सुभान अल्लाह। तो हुज़ूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि राय तो नूरन, हाँ मैंने अपने रब को नूरानी शक्ल के अंदर देखा। सुभान अल्लाह। देखो रब्बुल आलमीन ने दो तरह की तकसीम की, एक कलाम की और एक अपना आप दिखाने की। कलाम करना रब ने हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम के हिस्से के अंदर रखा, और दीदार कराना ये रब ने अपने महबूब के हिस्से के अंदर रखा। लेकिन उधर देखो कि हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम के लिए कि आपने कमोवेश 30 से 40 रातें कोह तूर पे गुजारी, और 30-40 रातें गुजारने के बाद रब की बारगाह के अंदर ये अर्ज करते हैं कि रब्बे आरेनी, मौला अपनी ज़ियारत करा दे, अपना आप दिखा दे। लेकिन रब की तरफ से ऐलान होता है कि लन तरानी, ऐ करीम तू नहीं देख सकता। हाँ ऐसे करते हैं कि आप पहाड़ की तरफ देखो और मैं पहाड़ के ऊपर अपनी जाती भी नहीं बल्कि अपनी सिफाती एक तजल्ली, वो भी पूरी नहीं, एक सुई के नक्के के बराबर फरमाया कि पहाड़ पे डालूंगा, और फिर देखना कि अगर आपने उसको देख लिया तो फिर अपना आप भी तुझे दिखाऊंगा। कि देखो कि जब रब्बुल आलमीन ने सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम के अर्ज करने पे ऐसा किया, तो कुरान गवाह है कि जब रब्बुल आलमीन ने जाती भी नहीं बल्कि सिफाती, और वो भी पूरी सिफत नहीं बल्कि सुई के नक्के के बराबर थोड़ा सा पर्दा उठाया और अपनी सिफाती जात का जो तजल्ली थी उसका एक थोड़ा सा जर्रा रब ने कोहतूर पे डाला, तो जब मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने उस तजल्ली को देखा तो आप बेहोश होकर गिर पड़े।